5वीं हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का पाठ चौथा, जिसका नाम है सांकेन। तो सांकेन क्या है? ये एक प्रसिद्ध त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का। इसे जल उत्सव के नाम से भी जानते हैं, जल उत्सव इसका दूसरा नाम है। जो आंध्र प्रदेश में बौद्ध समुदाय के थेरवाद जो शाखा है उसके जो लोग हैं वो अप्रैल महीने में इस त्योहार को मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नए साल की शुरुआत उनके इस त्योहार से होती है। सांकेन त्योहार से नए साल की शुरुआत होती है। यह 3 दिनों तक चलता है। 3 दिनों तक यह कंटिन्यू त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में क्या होता है, लोग एक दूसरे पर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर पवित्र जल छिड़कते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे साल के सारे पाप धुल जाते हैं और नया साल पवित्रता और समृद्धि लेकर आता है। आंध्र प्रदेश की जो कुछ जिले हैं जैसे नामसाई, चांगलांग और लोहित, इन जिलों में ये विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम एक जगह है, उसके जो मंडल है, मंडल बोलते हैं कई तहसील, जैसे बहुत सारे गांव मिलके एक मंडल बनता है, तो मंडल कह दो या फिर तहसील भी इसे कहते हैं, तहसील। ठीक है, तो उस मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी अधिकारी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। इस बार उन्होंने जो दिल्ली में उसकी फैमिली थी वल्लरी के पिताजी की, वहां से अपने पास ही बुला लिया। कहाँ पर? चौखाम में, अरुणाचल प्रदेश की चौखाम में। कहाँ? दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। यहाँ पर दिल्ली की तुलना चौखाम से हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का जो चौखाम मंडल है वहां से इसकी तुलना हो रही है कि दिल्ली में हम देखते हैं कि क्या है कि बहुत सारी भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, जनसंख्या, इसलिए भीड़ भरी सड़कें हैं वहाँ की, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो कारें और बसें भी ज़्यादा होंगी। आदमियों की लंबी लंबी कतारें हैं, कोई भी काम करवाने जाओ तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। और कहाँ? चौखाम का खुला और शांत वातावरण, अर्थात चौखाम एक शांति प्रिय है और खुला वातावरण है वहाँ का, शांत एकदम और खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल, जहाँ पर भी देखो, जिधर भी देखो, चारों तरफ क्या है? हरियाली हरियाली और फूल ही फूल है। कहाँ पर? चौखाम में। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। सदैव मुस्कान क्यों बनी रहती है? क्योंकि वहाँ पर हरियाली हरियाली है, चारों तरफ ग्रीनरी है और फूल ही फूल है। इस कारण से चौखाम के जो लोग हैं वहाँ उनके मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, अर्थात वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। एक दिन क्या होता है, वल्लरी का जो मित्र होता है चाउतान, ये चाउतान अरुणाचल प्रदेश का नाम है, तो वहाँ के बच्चों के या फिर लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं। तो उसका मित्र होता है चाउतान, उसने उनको अपने घर बुलाया वल्लरी को। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी दोनों चाउतान के घर जाते हैं। उस समय चाउतान के जो पिताजी हैं वो घर की सफाई कर रहे थे, साफ सफाई। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। तो जैसे उन्होंने देखा कि वल्लरी और उसके पिताजी हैं, तो उनको देखते हुए उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उनका स्वागत करने लग गई। हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो छोड़ के हम उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर उसके पिताजी ने किया। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर
तो अपना जो भी काम कर रहे थे वो सफाई करने का, वो छोड़कर उनका स्वागत करने लग गई। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। इतने में ही वो बैठे करे, इतने में ही चाउतान की जो माताजी है वो कई सारे पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे, अर्थात टेस्टी थे, बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। पकवान यानी कि कुछ बनाए जाते हैं घर में, जैसे खीर, पूरी, पकोड़े, इस तरीके से। तो वो पकवान खाने लगी वल्लरी और उसके पिताजी। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। इतने में ही वो पकवान खाते रहते हैं, इतने में वल्लरी देखती है कि सड़क पर सामने शोभा यात्रा निकल रही है। अब ये शोभा यात्रा क्या होती है कि किसी भी त्योहार विशेष पर किसी विशेष धर्म के लोग सज धज कर यात्राएं निकालते हैं। इसमें झांकियां निकाली जाती हैं और इस तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये किसी भी धर्म विशेष की निकल सकती है। तो शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे, आप देख सकते हो यहाँ पर इस चित्र में। यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकल रही है, इसमें बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी। ये देखिए, ये यहाँ पर ये 4 लोग पालकी उठा रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके से बनी हुई, ये यहाँ पर पालकी है। तो कुछ लोगों के कंधे पर क्या थी? पालकियां थी। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। ये पालकी है यहाँ पर, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। उत्साह था अर्थात बहुत जोश था उनमें जो शोभा यात्रा में शामिल थे। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। वल्लरी चाउतान से पूछती है कि ये सब लोग मिलकर कहाँ जा रहे हैं और ये बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। चाउतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। चाउतान ने बताया कि अभी 2-4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही हमारे जो गांव है उनके लोगों ने मिलकर नदी के किनारे एक छोटा सा एक मंदिर बनाया है। ये नदी है, इस तरीके से नदी के किनारे मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं। और ये लोग जो बौद्ध विहार होते हैं, बौद्ध विहार क्या होते हैं? जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वह वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर प्राणायाम योगा वगैरह करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से। तो वो बौद्ध विहार होते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते हैं, रुकते हैं, वही उनका खाने पीने का जो भी अरेंजमेंट होता है वो सारा होता है। तो ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं उनकी मूर्तियां लाए हैं, इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं, ऐसा चाउतान ने बताया वल्लरी को। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। कितने दिन तक? 3 दिन तक उसी मंदिर में रखी रहेंगी। कौन से? जो नदी किनारे बना हुआ है। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। वल्लरी के पिताजी पूछते हैं कि क्या हम लोग भी अगर जाना चाहे तो इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चाउतान के पिताजी ने कहा। जैसे वल्लरी के पिताजी पूछते हैं तो चाउतान के पिताजी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य, बिल्कुल चलिए, हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। ऐसा कहकर वो सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए, यानी कि वो सब लोग शोभा यात्रा में चले जाते हैं। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी कि वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। वो जो मंदिर नदी किनारे अभी बना हुआ था नया, तो थोड़ी देर में जो शोभा यात्रा है वो मंदिर के पास पहुंचती है। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। मंदिर की जो जालीदार दीवारें थी, इस तरीके से जालीदार दीवारें, तो वो बांस और बांस की जो खपच्चियाँ होती हैं उनसे बनी हुई थी। खपच्चियाँ क्या होती हैं? जो बांस को चीर कर बांस के
पतले पतले लंबे लंबे टुकड़े कर लिए जाते हैं, वो खपच्चे होती है। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ भी उसमें लगाई गई थी जालीदार दीवार में, और खोस खोस कर यानी कि ठूस ठूस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो मंदिर इतना सुंदर था, इतना सादा था, और इतना सुंदर और सादा मंदिर वल्लरी ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी यानी कि इकट्ठा होने लगी। वहां पर भीड़ जमने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। बौद्ध भिक्षुओं ने फिर क्या किया, मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारते हैं और फिर इन्हें मंदिर में रख दिया जाता है। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे, इन पर जल चढ़ाने लगे। गांव के लोग हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। इतने में क्या होता है, हंसी खुशी चली रहती है चारों तरफ। तो हंसी खुशी के वातावरण में ही वल्लरी ने क्या देखती है कि लोग बाल्टी भर भर कर एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। वल्लरी को होली की याद आ गई, क्योंकि हिंदू धर्म में जो होली का त्योहार मनाया जाता है वो भी, उसमें क्या करते हैं लोग, रंग भर के बाल्टी या फिर पिचकारियों से एक दूसरे पर डालते हैं और एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे थे और एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। तो ये सब देख के वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान से कहा, चावतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। उसको लगा भाई होली ही है, तो उसने कहा चावतान से कि चावतान भाई, मुझे लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चावतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। चावतान बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, आज से हमारे आज सांकान का त्योहार है आज हमारे यहाँ, यानी कि आगे भी चलेगा ये कंटिन्यू 3 दिन तक। और आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। आरंभ होना यानी कि शुरू होना। तो जो हिंदुओं का त्योहार, जो नया साल है, वो चैत्र महीने से शुरू होता है। होली आती है, होली के अगले दिन से ही होली रहती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। उसके अगले दिन से चैत्र महीना शुरू हो जाता है, और चैत्र मास से ही, महीने के प्रथम दिन से ही जो हिंदू महीना है वो शुरू हो जाता है। और जो अंग्रेजी महीना है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, उसके अनुसार जनवरी है वो हमारा पहला महीना होता है। तो इस तरीके से इनका नया वर्ष, पहला नया वर्ष मनाया जाता है। तो इनका नया वर्ष कब से मनाया जाता है, जब सांकेन का त्योहार आता है। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। जैसा कि अभी बताया होली आपको, कि होली कब आती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, और उसके अगले दिन ही क्या हो जाती है, चैत्र महीना शुरू हो जाता है। तो चैत्र से जो नया वर्ष है, नया साल है, वो शुरू हो जाता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। ये वल्लरी बताती है कि हमारे यहाँ पर होली से ही नया वर्ष शुरू होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी यानी कलरफुल पानी, क्योंकि उसमें रंग घोल लिया जाता है, तो वो फेंकते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं उनके घर, और घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन भी बनाई जाती है, और अतिथियों का स्वागत करते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं उनका। चावतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे, कि आज शाम को हमारे ताऊजी ने भी हमें इनवाइट किया है, तो हम उनके यहाँ जाने वाले हैं। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे,
हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। तो चावतान कहता है कि आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारे ताई जी ने विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे, हम उन्हें प्रणाम करेंगे और वे हमें आशीर्वाद देंगे। और कल मेरी बुआ जी और फूफा जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। इतने में ही क्या होता है, वो सब बात ही कर रहे थे। इतनी ही देर में वल्लरी और उसके पिताजी पर किसी ने पानी भर के डाल दिया, एक बाल्टी, और वो पूरे भीग जाते हैं। फिर बहुत देर तक लोग एक दूसरे पर पानी डालते रहे। इसी तरीके से सांकेन त्योहार मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। चावतान ने बताया चावतान ने बताया कि 3 दिन तक इसी तरह सांकेन का त्योहार मनाते हैं। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। बौद्ध विहार, जहाँ से वो मूर्तियां लाई थी, तो वहीं पर वापस ले जाएंगे बौद्ध भिक्षु। वापस से इन्हें पालकियों में रखेंगे और वापस से बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहां वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे और वहां पर वे वापस से मंत्र पढ़ेंगे और इन मूर्तियों को जहां से लाए थे उसी स्थान पर वापस रख देंगे। चावतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। फिर चावतान के पिताजी ने बताया आगे कि गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षु हैं जो भी, उनको बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। दंडवत प्रणाम का मतलब होता है लेटकर जो प्रणाम किया जाता है, तो दंडवत प्रणाम करेंगे और भिक्षु लोग जो बौद्ध भिक्षु हैं वो हमें आशीर्वाद देंगे। अब क्या आशीर्वाद देंगे? खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए। ये ऐसा आशीर्वाद बौद्ध भिक्षु देंगे गांव के लोगों को। तो इस तरीके से ये पाठ पूरा होता है हमारा। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं और शब्दार्थ देख लेते हैं, इसका पाठ का सारांश देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। मंडलाधिकारी। मंडलाधिकारी क्या होता है? मंडल का या उस क्षेत्र विशेष का अधिकारी, जो भी वहाँ पर तहसील थी उसका अधिकारी, जो वल्लरी के पिताजी थे। शांत वातावरण, जहाँ शोर न हो, बहुत ही सुकून भरा माहौल। शोभा यात्रा, धार्मिक या फिर सामाजिक जुलूस। बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के रहने का स्थान या फिर इनको मठ भी बोलते हैं। बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के जो साधु होते हैं उन्हें बौद्ध भिक्षु कहते हैं। स्थापना, किसी वस्तु को सही स्थान पर रखना। सांकेन, सांकेन क्या है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक जल उत्सव। उत्साह यानी कि जोश। आनंदित, प्रसन्न होना, खुश होना। दंडवत प्रणाम यानी कि जमीन पर लेटकर किया जाने वाला प्रणाम। आशीर्वाद, बड़ों द्वारा दी जाने वाली शुभकामनाएं। प्रसिद्ध, मशहूर, कोई चीज बहुत फेमस होना, तो वो होती है प्रसिद्ध यानी कि मशहूर। अब इसके सारांश देख लेते हैं इस पाठ का। पाठ का सारांश। वल्लरी के पिताजी का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में तबादला हो गया है और उनका परिवार भी उनके साथ रहने आया है। दिल्ली की भीड़ और शोर शराबे के मुकाबले चौखाम का शांत, हरा भरा और खुशहाल माहौल वल्लरी को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वल्लरी अपने पिताजी के साथ अपने मित्र चावतान के घर जाती है। वहां चावतान का परिवार उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाता है। तभी उन्हें सड़क पर एक शोभा यात्रा दिखाई देती है। वल्लरी को पता चलता है कि शोभा यात्रा बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध के शिष्यों की मूर्तियों के पास ही में बने एक नए मंदिर में ले जा रही है। लोग खुशी से नाचते गाते हुए जा रहे हैं।
वल्लरी और उसके पिताजी भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो जाते हैं। शोभा यात्रा मंदिर पहुंचती है जो कि बहुत ही सादगी और सुंदरता से बना हुआ है। वहां बौद्ध भिक्षु मंत्रों का जाप करते हुए मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करते हैं। इसी दौरान वल्लरी देखती है कि लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं, चावल का आटा लगा रहे हैं। यह देखकर उसे होली की याद आती है। चाओतान उसे बताता है कि यह सांकेन का त्योहार है और आज से ही उनका नया वर्ष शुरू होता है। वल्लरी बताती है कि उनके यहाँ भी होली से ही नया साल शुरू होता है और होली पर वे भी एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंकते हैं। चाओतान बताता है कि शाम को वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे और बड़ों से आशीर्वाद लेंगे। त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे पर बाल्टी भर भर कर पानी डालते हैं और 3 दिनों तक इसी तरह जश्न मनाते हैं। अंत में बौद्ध भिक्षु मूर्तियों को वापस विहार ले जाते हैं और लोग उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। तो ये इसका यहाँ पर सारांश हो गया पाठ का, और ये इसके शब्दार्थ हो गए। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।